बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावना दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ चिराग मॉडल भी चर्चा में। हमारे साथ खुद एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान है। ललन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं एक बार चिराग मॉडल के सारे हमलों के खिलाफ साजिश रची गई, अब दूसरा चिराग मॉडल तैयार करने की कोशिश हो रही है। क्या है ये चिराग मॉडल? भाई पहले तो ये बताएं ना, और ये चिराग मॉडल तैयार कौन कर रहा है? सबसे बड़ा तो सवाल ये, भाई चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी पर वार करना बंद करे जनता दल यूनाइटेड के नेता। अगर आपको वार करना है तो आप सीधा बोलिए ना, जाइए निपटिए भैया प्रधानमंत्री जी को जो आपको बोलना है, पर उसमें चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल नहीं करें। मैं किसी का मॉडल नहीं हूं भैया। अगर मैं मॉडल हूं तो सिर्फ रामविलास पासवान जी का मॉडल हूं। अगर मैं अंश हूं तो सिर्फ रामविलास पासवान जी का अंश हूं, और उन्हीं के विकास के मॉडल को, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के मॉडल को लेकर ही मैं आगे बढ़ रहा हूं। पर मुख्यमंत्री जी को चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जो विनाश के मॉडल उनकी पार्टी में बैठे हैं, आज बताइए भाई शशांक, कौन लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं उनके संरक्षण में? कौन लोग? ललन जी, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। भैया मैं बायो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है, पर मुझे कभी ये नहीं पता था कि पेट में भी दांत होते हैं। मुख्यमंत्री जी के पेट में दांत हैं, ये आविष्कार, ये ज्ञान किसने दिया था? उन्हीं के पार्टी के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। और क्या चिराग पासवान अकेला 2020 में चिराग मॉडल था? उपेंद्र कुशवाहा जी चिराग मॉडल नहीं थे? क्या कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा जी 2020 के चुनाव में? कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे चिराग मॉडल का समर्थन कर रहे हैं, तो खुद भी तो चिराग मॉडल का हिस्सा ही थे वो भी तो मुख्यमंत्री के खिलाफ में। हाँ, वो बात अलग है कि जनता को उनको समर्थन नहीं मिला, डेंट पहुंचाना तो बहुत दूर, वो अपनी उपस्थिति तक दर्ज नहीं करा पाए। चिराग पासवान ने उपस्थिति दर्ज कराई, 25 लाख से ज्यादा मत मिले, 6% से ज्यादा वोट परसेंटेज चिराग पासवान को मिला। उसकी टीस आज भी आपकी बातों में सुनाई देती है, वो कर्राह सुनाई देती है आपकी आवाज में कि भैया चिराग पासवान आपको आधे से कम सीटों पर ले आए, तीसरे नंबर की पार्टी बना दी। वो दर्द सुनाई देता है, पर वो चिराग पासवान नहीं था भैया, वो बिहार की जन भावनाएं थी। और वो तो जन भावनाएं तब थी जब महीना भर नहीं हुआ था बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को ड्राफ्ट हुए, और उस वक्त मेरे पिता का निधन हुआ था। आज तो इन 1.5 सालों में बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट बिहार के हर एक गांव तक पहुंच गया। कोई पंचायत ऐसी नहीं है जहां पे चिराग पासवान इन 1.5 सालों में नहीं गया। तो सोचिए इस बार ये चिराग मॉडल कितना नुकसान देगा आपको। 2013 में नीतीश पलटी मारे, 2017 में फिर पलटी मार के एनडीए में, क्या लगता है फिर से अंतरात्मा जाग रही है, फिर से पलटी मारने का सोच रहे हैं? औचित्य क्या है इन पलटी मारने का? औचित्य समझेंगे तो आपको पलटी मारना आश्चर्यजनक नहीं लगेगा। कुर्सी बचाने के लिए ही वांट्स अ स्टेबल कुर्सी, एक स्थिर कुर्सी उनको चाहिए जो डगमगाए नहीं। यहाँ पे तीसरे नंबर की कुर्सी है, वो डगमगाती है, तो चाहते हैं कि भैया एक स्टेबल कुर्सी रहे, पर वो कुर्सी में मुख्यमंत्री यही रहने चाहिए। भैया महागठबंधन के साथ जाएंगे तो मुख्यमंत्री ये बनेंगे, एनडीए के साथ आएंगे तो मुख्यमंत्री ये बनेंगे, फिर महागठबंधन में जाएंगे तो भी मुख्यमंत्री ये बनेंगे। इनकी कुर्सी बची रहनी चाहिए, उसके लिए भले इनको कोई भी सियासी वध करना पड़े, किसी को भी। आज भैया जिन उपेंद्र कुशवाहा जी इनके संरक्षण में बातें कर रहे हैं, क्या हल किए थे इनका? किस तरीके से इनको निकाले थे? ना सिर्फ अपनी पार्टी से, गठबंधन से भी कैसे इनको बाहर किए थे। तो ये तमाम बातें दर्शाती हैं कि मुख्यमंत्री जी के लिए उनकी कुर्सी सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर बिहार में सियासी संकट खड़ा होता है तो चिराग पासवान किधर जाएंगे, महागठबंधन में या एनडीए भाई या बीजेपी? चिराग पासवान बिहार की जनता के साथ था, है, रहेगा। मुझे गठबंधनों में जाने का कोई शौक नहीं है भैया, देख लिया मैंने इनके सारे गठबंधन। भाई जिन गठबंधनों में आपकी विचारधारा नहीं हो, जिसमें आपके सिद्धांत नहीं हो, कैसा गठबंधन? जिनको जंगल राज आप बोलते थे 2015 में, उन्हीं के साथ मिलकर आपने सरकार बना ली। जिस लोकतंत्र के मंदिर में बिहार की विधानसभा में खड़े होकर आपने शपथ खाई थी कि मिट्टी में मिल जाऊंगा पर भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, उन्हीं के साथ मिलकर आपने पुनः अपने सरकार बना ली। तो किस काम के ऐसे गठबंधन जहां पे आपकी विचारधारा नहीं हो, जहां पे आपके सिद्धांत नहीं हो? चिराग पासवान को भैया किसी गठबंधन में जाने का शौक नहीं है। मैं अकेले चल रहा था, अकेले चलूंगा, चुनाव आएंगे उस वक्त देखा जाएगा, पर आज की तारीख में जन भावना के साथ मैं था, रहूंगा। आखिरी सवाल, नीतीश को भी आप करीब से जानते हैं, बीजेपी को भी करीब से जानते हैं, राजद को भी करीब से जानते हैं, क्या ऐसा कारण लग रहा है जिसके कारण नीतीश इतना नाराज है और अंदर खाने बड़ी खेल की कोशिश हो रही है? खुल के जिस तरीके से काम करना चाहते हैं वो करने नहीं दिया जाता इनको, और मुख्यमंत्री जी दबाव में काम करने के लिए जाने नहीं जाते। मैंने एक उदाहरण, मैंने जिक्र किया था कि किस तरीके से कंस मामा ने एक के बाद एक माँ देवकी के तमाम पुत्रों का वध किया। क्यों किया? अपने प्राण बचाने के लिए। मुख्यमंत्री जी ने भी तमाम ऐसे सियासी वध किए एक के बाद एक, क्यों? खुद को बचाने के लिए। जॉर्ज साहब को आप कैसे भूल सकते हैं? शरद यादव जी के साथ उन्होंने क्या किया? प्रशांत किशोर जी 2015 में भैया एड़ी चोटी का जोर लगा दिए। वो आपकी पार्टी दो सांसद जीत कर आए थे 2014 में, इनकी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए प्रशांत किशोर जी के साथ इन्होंने क्या किया? उपेंद्र जी के साथ जो इनके संरक्षक बने हुए हैं उनके साथ इन्होंने क्या किया? और उसके बाद अब आरसीपी जी, कौन नहीं जानते कि भैया आरसीपी जी कितने करीब थे मुख्यमंत्री जी के लिए? क्या कुछ नहीं किया आरसीपी जी ने।
रीढ़ की हड्डी माने जाते थे जनता दल यूनाइटेड की, तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। तो ये तमाम तरीके के प्रयोग जो चल रहे हैं वो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए, और कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री जी कुछ भी कर सकते हैं। कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं, यह कह रहे हैं चिराग पासवान। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबी न्यूज पटना।